नमस्कार, मैं शेष कुमार आपका ऑनलाइन वीडियो लेक्चर क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा छठवीं के गणित विषय पर अध्याय 4 पूर्णांक संख्या को गुणा करने पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें हम पूर्णांक संख्या को गुणा करना सीखेंगे। आइए देखते हैं कुछ इसके नियम। कुछ 3 इसके महत्वपूर्ण नियम हैं जिसको क्रम से हम सीखने का प्रयास करते हैं। इसी 3 नियम के थ्रू हम गुणा की सारी पद्धति सीख जाएंगे। पहले देखते हैं कि दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल एक धनात्मक पूर्णांक होता है। धनात्मक पूर्णांक अर्थात धन वाली संख्या, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस प्रकार से ये कौन सी संख्या है? धनात्मक संख्या है, ये धनात्मक पूर्णांक है। तो दो धनात्मक पूर्णांक का यदि गुणा करते हैं, जैसे 2 का गुणा 3 से करते हैं, 2 भी धनात्मक पूर्णांक है, 3 भी धनात्मक पूर्णांक है। इसका गुणा करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा? 3 दूनी 6 प्राप्त होगा। ये भी संख्या क्या होगी? धनात्मक होगी। तो दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल एक धनात्मक पूर्णांक होता है। दो धनात्मक, दो भी धन है, 3 भी धन है और उत्तर भी क्या प्राप्त होता है? धन ही प्राप्त होता है। तो दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल क्या प्राप्त होता है? धनात्मक होता है। जैसे मैं 4 का गुणा 4 से करूं तो 4 जो है धनात्मक पूर्णांक है, तो इसको गुणा करने से क्या प्राप्त होगा? 4 गुणित 4, 4 चौक 16। तो ये भी धनात्मक संख्या है। एक और उदाहरण ले लेते हैं, 7 गुणित 3। 7 एक धनात्मक संख्या है, 3 भी एक धनात्मक संख्या है। तो दो धनात्मक संख्या को गुणा करते हैं तो उसका जो गुणनफल है 7 21, अर्थात ये भी धन वाली संख्या, धनात्मक संख्या, धनात्मक पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है। तो हमने पहला नियम क्या देखा कि दो धनात्मक संख्या का गुणा करने से जो गुणनफल प्राप्त होता है वह भी धनात्मक होती है। दूसरा नियम हम देखते हैं, दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल एक धनात्मक पूर्णांक होता है। यहाँ लिखा है दो ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक अर्थात ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5, ऋण 6 इस प्रकार से आगे भी बढ़ाया जा सकता है। अर्थात दो ऋणात्मक पूर्णांक को यदि गुणा करते हैं तो उसका गुणनफल क्या प्राप्त होता है? धनात्मक प्राप्त होता है। जैसे ये ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5 ये सब ऋणात्मक पूर्णांक है। जैसे मैं ऋण 2 का गुणा ऋण 3 से करता हूँ तो सबसे पहले हम चिन्ह का गुणा करते हैं। जैसे ऋण है, ये भी ऋण वाली संख्या है, ये भी ऋण वाली संख्या है, अर्थात दोनों कौन सी संख्या है? ऋणात्मक संख्या है, ऋणात्मक पूर्णांक वाली संख्या है। तो इसका गुणनफल अभी अभी हम पढ़ रहे हैं इस नियम में कि क्या प्राप्त होगा? धनात्मक प्राप्त होगा। अर्थात इसमें उत्तर किस में आएगा? धन में आएगा। तो ऋण 2 और ऋण 3 को गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 3 दूनी 6। कौन सी 6? धन वाली 6 कि ऋण वाली 6? धन वाली 6, क्योंकि दो ऋणात्मक अगर संख्या को गुणा करते हैं तो क्या प्राप्त होती है? धनात्मक संख्या प्राप्त होती है। एक और दूसरा देखते हैं, ऋण 4 का गुणा ऋण 5 से करते हैं। ऋण 4 ऋणात्मक संख्या है, ऋण 5 ये भी ऋणात्मक संख्या। अगर दो ऋणात्मक संख्या, दोनों ऋणात्मक संख्या है, तो गुणा होकर क्या प्राप्त होगा? धनात्मक संख्या प्राप्त होगा। ये तो है, गुणनफल एक धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है, धनात्मक पूर्णांक संख्या। तो ऋण और ऋण दोनों ऋणात्मक संख्या है, तो क्या प्राप्त होगा? उत्तर किस में प्राप्त होगा? धन में प्राप्त होगा, धनात्मक पूर्णांक होता है। तो 4 गुणित 5 कर देने से 20। तो ऋण 4 और ऋण 5 को गुणा कर देने से क्या प्राप्त होता है? प्राप्त होता है 20 प्राप्त होता है। एक और उदाहरण देखते हैं, ऋण 8 गुणित ऋण 2। ये भी ऋणात्मक संख्या, ये भी ऋणात्मक संख्या। दो ऋणात्मक संख्या या दो ऋणात्मक पूर्णांक को गुणन करने से गुणनफल जो है धनात्मक संख्या प्राप्त होती है। अर्थात 8 दूनी क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। और ऋणात्मक संख्या है, ये भी ऋण वाली है, ये भी ऋण वाली है, इसमें इसलिए किसमें बदल जाएगा? धन में बदल जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। तो हमने देखा कि दो ऋणात्मक संख्या को गुणा करने से धनात्मक संख्या प्राप्त होती है। जैसे ऋण 2 में ऋण 3 गुणा किए, धन 6 प्राप्त हुआ। ऋण 4 में ऋण 5 गुणा किए, धन 20 प्राप्त हुआ। ऋण 8 में ऋण 2 गुणा किए, धन 16 प्राप्त हुआ। अब देखते हैं एक तीसरा नियम।
एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक का गुणनफल एक ऋणात्मक पूर्णांक होता है। जैसे एक धनात्मक पूर्णांक, जैसे दो एक धनात्मक पूर्णांक है, दो अर्थात धन 2 है, और एक ऋणात्मक पूर्णांक गुणित का गुणनफल, गुणा सीख रहे हैं इसलिए गुणा कर रहे हैं, ऋण 3। तो यदि एक धनात्मक पूर्णांक दो धनात्मक संख्या है, एक ऋणात्मक पूर्णांक जैसे 3 एक ऋणात्मक है, ऋण 3 संख्या है, तो दो एक धनात्मक एक ऋणात्मक पूर्णांक का गुणा होने से क्या प्राप्त होता है? ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। ऋणात्मक पूर्णांक मतलब 2 गुणित 3 करेंगे पहले तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा, और यहाँ पे एक धन और एक धन और एक ऋण है, तो उत्तर हमें क्या प्राप्त होगा? ऋण वाला प्राप्त होगा, ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होगा। एक और उदाहरण देखते हैं। यहाँ पे लेते हैं 4 गुणित ऋण 5। 4 एक धनात्मक संख्या है, 5 एक ऋणात्मक संख्या है, तो एक धनात्मक और एक ऋणात्मक संख्या है, तो हमें कौन सी प्राप्त होगी? पूर्णांक ऋणात्मक वाली प्राप्त होगी। तो हाँ, ऋण पहले से लिख देते हैं, तो 4 का गुणा 5 से कर दो तो 4 पंचे 20 होता है। एक और उदाहरण देखते हैं। ऋण 6 गुणित ऋण 3, माफ कीजिएगा धन 3, ऋण 6 गुणित 3। ऋण 6 एक ऋणात्मक संख्या है और 3 कौन सी संख्या? धनात्मक संख्या है। तो एक ऋणात्मक एक धनात्मक संख्या हो गया, तो एक ऋणात्मक और एक धनात्मक संख्या का गुणनफल सदैव ऋणात्मक प्राप्त होता है। ये हो गया ऋणात्मक पूर्णांक। तो 6 में 3 का गुणा करो, 6 तिया 18, तो हमें उत्तर क्या प्राप्त हुआ? ऋण 18 प्राप्त हुआ। एक ऋण वाली संख्या एक धन वाली संख्या दोनों का गुणा होता है, तो उत्तर ऋण में प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हमने पूर्णांक संख्या का 3 नियम देखा। पहला नियम क्या था कि दो धनात्मक पूर्णांक का गुणा करने से गुणनफल धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। दूसरा नियम क्या था कि दो ऋणात्मक पूर्णांक को गुणा करने से गुणनफल धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। चौथा नियम क्या था कि एक धनात्मक एक ऋणात्मक संख्या का गुणनफल हमेशा ऋणात्मक संख्या प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से मुख्यतः 3 नियम पूर्णांक संख्या को गुणा करने का हमने सीखा। इसके पश्चात हम कुछ विशेष चीज़ें गुणा के लिए सीखते हैं। अब देखते हैं गुणा के लिए संवरक का नियम। संवरक का नियम हम पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें दो पूर्णांकों का गुणनफल हमेशा एक पूर्णांक संख्या प्राप्त होता है, वह संवरक का नियम कहलाता है। जैसे हम 3 का गुणा ऋण 6 से करते हैं तो क्या प्राप्त होगा? एक धनात्मक संख्या एक ऋणात्मक संख्या, तो धनात्मक और ऋणात्मक गुणा होकर ऋणात्मक प्राप्त होता है, और 3 का गुणा 6 से तो 3 6 का 18, तो हमें उत्तर क्या प्राप्त हुआ? ऋण 18। ये भी कौन सी संख्या है? पूर्णांक संख्या है। तो संवरक का नियम क्या कहता है? एक पूर्णांक संख्या दूसरी पूर्णांक संख्या से गुणा होकर गुणनफल पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होता है, तो इसे गुणा के लिए संवरक का नियम कहते हैं। जैसे हम ऋण 7 का गुणा ऋण 3 से करते हैं तो ये ऋणात्मक संख्या है, ये भी ऋणात्मक संख्या है। अभी अभी हमने पढ़ा कि दो ऋणात्मक संख्या आपस में गुणा करते हैं तो धनात्मक पूर्णांक बनाते हैं, धनात्मक संख्या बनाते हैं। तो 7 गुणित 3 कर देना है तो क्या प्राप्त हो जाएगा? 7 या 21 प्राप्त हो जाएगा। ये भी कौन सी संख्या है? ये भी पूर्णांक संख्या है। तो दो जो पूर्णांक संख्या है उसको गुणा करने से हमेशा गुणनफल पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होता है। ये हो गया गुणा के लिए संवरक का नियम। अब दूसरा है गुणा के लिए सहचर्य का नियम। 2 का गुणा ऋण 3 गुणित 4 से कर रहे हैं तो क्या प्राप्त होगा? इसमें सहचर्य के लिए दो कंडीशन हम देखते हैं कि 2 का गुणा ऋण 3 गुणित ऋण 2 का गुणा ऋण 3 गुणित 4 से करते हैं। तो सबसे पहले हमने सीखा था कि कोष्ठक का गुणा पहले करते हैं। तो 2
गुना कोष्टक का देखते हैं, ऋण 3 गुना 4 से करते हैं। तो ये ऋणात्मक संख्या है, ये धनात्मक संख्या है, तो एक धनात्मक संख्या का गुणा होने से गुणनफल ऋणात्मक प्राप्त होता है। तो 4 तिया 12 प्राप्त हुआ। तो और आगे इसको हल करने से फिर यहाँ पे 2 का गुणा ऋण 12 से कर रहे हैं, तो 2 धनात्मक संख्या है और 12 ऋणात्मक संख्या है, तो धनात्मक और ऋणात्मक संख्या का गुणा होगा, गुणनफल ऋणात्मक प्राप्त होगा। और 12 गुणित 2 करने से क्या प्राप्त हो जाएगा, 24। इस प्रकार से इसको गुणा करने से क्या प्राप्त हुआ, ऋण 24 प्राप्त हुआ। अगर यही सेम संख्या है, जैसे कि यहाँ 2 गुणित ऋण 3 कर देते हैं, गुणित 4 करते हैं, दो सेम है संख्या, सिर्फ इसके कोष्टक को जो है बदल दिए हैं। तो इसको भी देखते हैं, कोष्टक को पहले हल करते हैं। 2 गुणित ऋण 3, 2 धनात्मक संख्या 3 ऋणात्मक संख्या, तो धनात्मक और ऋणात्मक का गुणा ऋणात्मक, और 3 गुणित 2 3 दूनी 6 गुणित 4 है। अब यहाँ फिर ऋणात्मक संख्या 6 हो गया, 4 धनात्मक संख्या, तो ऋणात्मक और धनात्मक गुणा होकर ऋणात्मक हो जाएगा, और 6 चौक 24 प्राप्त हुआ। तो दोनों कंडीशन में मान समान प्राप्त हो रहा है, इसलिए हमने सीखा था कि यह साहचर्य नियम का पालन करता है। गुणा की पद्धति और जोड़ की पद्धति जो सहचर्य नियम का पालन करती है, किंतु भाग और घटाना जो है सहचर्य नियम का पालन नहीं करता है। अब गुणा के लिए क्रम विनिमय का नियम के लिए हम देखते हैं। गुणा के लिए क्रम विनिमय का नियम, जैसे हम ऋण 2 का गुणा 5 से कर देते हैं। ऋण 2 का गुणा किससे कर देंगे, 5 से कर देंगे, तो हमें क्या प्राप्त होगा, एक ऋणात्मक संख्या एक धनात्मक संख्या, तो एक ऋणात्मक एक धनात्मक गुणा होकर ऋणात्मक प्राप्त होता है, और 5 दूनी 10 प्राप्त होता है। एक दूसरा कंडीशन देखते हैं। अब हम 2 का गुणा ऋण 5 से कर देते हैं, तो 2 एक धनात्मक संख्या 5 एक ऋणात्मक संख्या, तो ऋणात्मक और धनात्मक का गुणा ऋणात्मक प्राप्त होगा, और 5 का गुणा फिर 2 से कर देते हैं, तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 5 दूनी 10 प्राप्त। इसमें देखते हैं, इससे पहले अभी देखिए, ऋण 2 का गुणा 5 से किए, धन 5 से किए, तो ऋण 10 प्राप्त हुआ। तो अब 5 का गुणा ऋण 2 से करेंगे, तो धन 5 है, ये ऋण 2 है, तो ऋण और धन का गुणा ऋण, और 5 दूनी 10 प्राप्त होगा। इस प्रकार से हमें क्या प्राप्त हुआ, ऋण 10 प्राप्त हुआ। तो हमने देखा कि क्रम को अगर बदल देते हैं, पहला का स्थान ऋण 2 अगर पहले है, उसके बाद अगर ऋण 2 कर देते हैं, धन 5 दूसरे नंबर में है, यहाँ पहले धन 5 कर देते हैं, तब भी उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यही है क्रम विनिमय का नियम। अब है शून्य का गुणा। किसी भी पूर्णांक संख्या में शून्य का गुणा कर देते हैं, तो गुणनफल हमेशा शून्य प्राप्त होता है। जैसे 2 एक पूर्णांक संख्या है, इसमें शून्य का गुणा कर देंगे तो गुणनफल शून्य प्राप्त होगा। जैसे 9 एक पूर्णांक संख्या है, इसमें शून्य का गुणा कर देंगे तो गुणनफल शून्य प्राप्त होगा। ऋण 7 एक पूर्णांक संख्या है, शून्य से गुणा कर देंगे तो शून्य प्राप्त होगा। तो किसी भी पूर्णांक संख्या का गुणा यदि शून्य से कर दिया जाता है, तो उसका मान, उसका गुणनफल हमेशा शून्य प्राप्त होता है। अब है 1 का गुणा। किसी भी पूर्णांक संख्या में 1 से गुणा करते हैं, तो उसका मान हमेशा वही प्राप्त होता है। जैसे ऋण 3 का गुणा 1 से करेंगे, तो ऋण 3 गुणित 1, ऋण और यहाँ धन है, तो ऋण और धन का गुणा ऋण, और 3 गुणित 1, 3 एकम 3। एक दूसरा कंडीशन देखते हैं, 1 का गुणा ऋण 3 से करते हैं, तो धन 1 है, यहाँ ये ऋण 3 है, तो एक धनात्मक एक ऋणात्मक का गुणा ऋणात्मक, और 3 का गुणा 1 से या 1 का गुणा 3 से, तो 1 या 3। तो दोनों कंडीशन में मान 1 बराबर प्राप्त हो रहा है। एक और उदाहरण दे देते हैं। तीसरा उदाहरण, 20 का गुणा 1 से करेंगे तो 20 ही प्राप्त होगा। अगर 25 का गुणा ऋण 1 से करेंगे तो ऋण 25 प्राप्त होगा। माफ कीजिएगा, यहाँ से ऋण 25 का गुणा 1 से करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, ऋण 25 ही प्राप्त होगा। अर्थात किसी भी हम संख्या में अगर हम
1 से गुणा करते हैं तो उसका मान वही संख्या प्राप्त होता है। जैसे ऋण 3 में 1 से गुणा किए ऋण 3 प्राप्त हुआ, 20 का गुणा 1 से किए तो 20 प्राप्त हुआ, ऋण 25 का गुणा 1 से प्राप्त किए तो ऋण 25 हुआ। तो किसी भी संख्या से हम 1 का गुणा कर ले तो उसका गुणनफल हमेशा 1 ही प्राप्त होता है। गुणन प्रतिलोम से गुणा। यदि किसी पूर्णांक संख्या 3 है, इसका गुणा गुणन प्रतिलोम से। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम, जिसे 2 का योज्य प्रतिलोम क्या था? ऋण 2 था। ऋण 4 का योज्य प्रतिलोम क्या था? धन 4 था। 6 का धन 6 का योज्य प्रतिलोम क्या था? ऋण 6 था। इस प्रकार से हमने क्या पढ़ा था? योज्य प्रतिलोम। लेकिन यहाँ क्या देख रहे हैं? गुणन प्रतिलोम। अब गुणन प्रतिलोम क्या होता है? 3 का गुणन प्रतिलोम 1/3 होता है। 4 का गुणन प्रतिलोम 1/4 होता है। 6 का गुणन प्रतिलोम 1/6 होगा। तो हम देखते हैं कि किसी भी संख्या का, जैसे 3 एक संख्या है, इसका गुणन प्रतिलोम क्या होगा? 1/3 होगा। 3 का गुणन प्रतिलोम क्या होगा? 1/3। और इसका गुणा करते हैं। अगर गुणन प्रतिलोम से गुणा किसी भी संख्या का, जैसे 3 है, इसका 3 है, क्या है? एक पूर्णांक संख्या है। इस संख्या का गुणा यदि गुणन प्रतिलोम से करें, गुणन प्रतिलोम 3 का गुणन प्रतिलोम क्या है? 1/3। तो किसी भी संख्या का अपने गुणन प्रतिलोम से गुणा करते हैं, जैसे 3 का गुणा 1/3 से करते हैं, तो 3 एकम 3 एकम कट जाता है। उत्तर क्या प्राप्त होता है? 1 प्राप्त होता है। हमेशा इसको याद रखिएगा। एक दूसरा उदाहरण देते हैं कि 7 एक पूर्णांक संख्या है, इसका गुणन प्रतिलोम 1/7 होगा। इसका गुणनफल, इस गुणा करते हैं, 7 को 1/7 से गुणा करते हैं, तो उत्तर क्या प्राप्त होगा? 1 प्राप्त होगा। 7 एकम 7, 7 एकम 7, तो क्या प्राप्त हुआ? 1 प्राप्त हुआ। इस प्रकार से हमने पूर्णांकों को गुणा करना पूरी तरीके से विभिन्न गुणों के आधार पर सीख गए हैं। इसके बाद बच्चों के लिए कुछ होमवर्क दिए जा रहे हैं, जिसको बच्चे करके देखेंगे। ये है बच्चों के लिए होमवर्क, जिसे करके बच्चे देखेंगे। अंतिम में मैं 3 डिजिट की मैं संख्या को, पूर्णांक संख्या को गुणा करना सिखाता हूँ। जैसे एग्जाम्पल के रूप में ऋण 3 गुणा 6 गुणा ऋण 2। तो इसको गुणा करना हम सीखते हैं। सबसे पहले इसका गुणा इससे करेंगे, फिर इसका जो गुणनफल आएगा उसका गुणा इससे करेंगे। तो सबसे पहले ऋण 3 का गुणा 6 से करते हैं। इसको हम गुणा कर रहे हैं, ऋण 3 का गुणा 6, ऋण 3 गुणित 6 गुणित ऋण 2 कर रहे हैं। तो देखते हैं पहले देखते हैं ऋण 3 का गुणा 6 से। ऋण 3 गुणित 6 है, तो ऋण जो है 3 जो है ऋणात्मक संख्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है, और 6 एक धनात्मक पूर्णांक है। तो ऋणात्मक और धनात्मक पूर्णांक गुणा होकर ऋणात्मक हो जाता है, और 6 का पहाड़ा 3 बार पढ़ने से 6 18 बन जाता है। अब ऋण 3 का धन 6 से गुणा करने से ऋण 18 प्राप्त हुआ। अब किससे गुणा करेंगे? इसके जो गुणनफल है, इस दोनों के गुणनफल है, उसका गुणा इससे करेंगे। किससे? ऋण 2 से करेंगे। अब देखते हैं ऋण 18 का गुणा ऋण 2 से करते ना सीखते हैं। 18 ऋणात्मक संख्या है, 2 भी ऋणात्मक संख्या है, तो ऋणात्मक और ऋणात्मक गुणा होकर क्या बन जाएगा? धनात्मक हो जाएगा। ऋणात्मक पूर्णांक और ये भी ऋणात्मक पूर्णांक है, तो 2 ऋणात्मक पूर्णांक गुणा होकर धनात्मक पूर्णांक बनाता है। अब 18 का गुणा 2 से कर दो, 18 दूनी 36। तो इस प्रकार से हमें उत्तर क्या प्राप्त हुआ? 36 प्राप्त हुआ। यहाँ धनात्मक पूर्णांक को लिखने की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए हम धनात्मक पूर्णांक नहीं लिखते हैं। इस प्रकार से हम इस उदाहरण के थ्रू 3 डिजिट का संख्या गुणा करना सीखे, 3 संख्याओं का गुणा करना सीखे। तो इस प्रकार से सभी बच्चे होमवर्क करके आएंगे। इसके बाद हम
पूर्णांक संख्या का भाग करना सीखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।